प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको भ्रमर गीत कृति से एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। अवतरित पद भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास की भ्रमर गीत कृति से लिया गया है। कहा लोग कीजे बहुत बड़ाई, अति ही अगाध अपार अगोचर, मनसा तहा न जाई। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जी के निर्गुण ब्रह्म पर व्यंग करते हुए उनसे कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी बड़ाई हम कहाँ तक करें, क्योंकि तुम्हारी बातें बड़ी विचित्र हैं। तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म अत्यंत अगाध अपार और ना दिखाई देने वाला है। वह तो इतना अगम्य है कि मन भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, अर्थात वह हमारी पहुँच से परे है। तुम्हारा यह निर्गुण संप्रदाय बड़ा विचित्र है। उसमें उपेक्षित उपादानों के अभाव में ही वस्तुओं का निर्माण होता है। जल बिन तरंग भीत बिन चित्रन, बिन चित ही चतुराई। अब ब्रज में अनरीत कछुए, ऊधो आन चलाई। जल के बिना तरंग उठती हैं, बिना भीत के चित्रों का अंकन किया जाता है और बिना चित्र के ही चतुराई दिखाना संभव होता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे ब्रज में ऐसी अनोखी रीति चलाई है कि इस प्रकार की असंभव बातें कह कहकर बहलाना और अपने जाल में फंसाना चाह रहे हो। आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। रूप न रेख बदन बपु जाके, संग न सखा सहाई। ता निर्गुण सो प्रीत निरंतर, क्यों निबहिरी माई। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे ब्रह्म की ना कोई रूपरेखा है, यानी कि आकार भी नहीं है, ना उनके मुख है और ना शरीर है, ना कोई सखा है और ना सहायक ही है। उनके साथ रहते हैं ऐसी स्थिति में हे उद्धव, बताओ तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के साथ निरंतर प्रेम का निर्वाह करना कैसे संभव है। बच्चों, यहाँ माई शब्द का कोई विशेष अर्थ न देकर केवल गोपियों के आश्चर्य भावना ही अव्यक्त कर रहा है। गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हमारे कृष्ण में ये सभी गुण हैं, उनको देखा जा सकता है, चित्र बनाया जा सकता है, उनके सखा भी हैं, फिर हम क्यों तुम्हारे आकार रहित ब्रह्म को अपनाएं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। मन चुभ रही माधुरी मूरत, रोम रोम अरु जाई। हो बल गई सूर प्रभुता के, जाके श्याम सदा सुखदाई। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण की माधुरी मूरत हमारे रोम रोम में समाई हुई है, अर्थात हम सदैव उनकी माधुरी मूरत का स्मरण करती रहती हैं। हम तो उन लोगों पर बलिहारी जाते हैं जिन्हें हमारे कृष्ण सदा सुखदाई लगते हैं, अर्थात जो कृष्ण प्रेमी हैं, हम उन पर अपना मन न्यौछावर करते हैं। अब ये व्याख्या तो यही समाप्त होती है। अब इसके विशेष बिंदु मैं आपको बताती हूँ। इसमें निर्गुण मार्ग की अव्यावहारिकता का प्रतिपादन किया है। दूसरा पॉइंट है, जल बिन तरंग भीत बिन चित्तन में अव्यक्ति शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन तोसी ने निम्नलिखित पंक्तियों में ऐसे ही मिलता है। उदाहरण प्रस्तुत है। केशव कहीं न जाए का कहिए, शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे। तीसरा पॉइंट है, सूर ने सूर सागर के आरंभ में ब्रह्म के निर्गुण रूप को प्रधानता देते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से रूप को ही ग्राह्य मान कर निम्नलिखित पंक्तियां कही हैं। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब मन चक्रई धावै। सब बित अगम विचारहि ताते, सूर सगुन लीला पद गावै। इस प्रकार से ये व्याख्या यही समाप्त हुई।